तो आज हम लोग शुरू करेंगे एनिमल हार्मोन। पिछले क्लास में हम लोग टान कर कंप्लीट किया था प्लांट हार्मोन। आज हम लोग शुरू करेंगे एनिमल हार्मोन। एनिमल हार्मोन हार्मोन जब शुरू किया था तो उसमें मैंने शुरू किया था कि एक खास सिस्टम से पहले बॉडी के में बहुत सारे होने वाले सिस्टम्स के बारे में बताया था। फिर बताया था इन बहुत सारे सिस्टम में से एक सिस्टम और भी इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक बताया था जब ये एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर सारा हार्मोन है। प्लांट हमने शुरू किया तो फिर एंडोक्राइन के बारे में डिस्कस नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि हम बताया था कि प्लांट में जहाँ से हार्मोन निकलता है उसका कोई खास ग्लैंड होता नहीं, लेकिन जब ये हार्मोन जानवरों के अंदर निकलता है, इंसानों के अंदर निकलता है, उसका अपना कुछ खास ग्लैंड होता है। तो किसी खास ग्लैंड से जो केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं और बॉडी के लिक्विड में शामिल होकर के जिसम के मुख्तलिफ से पहुँचे अपना काम अंजाम देते हैं। ये जो सारा काम सिस्टम के अंदर अंजाम पाता है उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि जिसम में बहुत सारी जगहों में कुछ ग्लैंड मौजूद है, उन ग्लैंड से निकलने वाला केमिकल सब्सटेंस बॉडी लिक्विड मीडियम। अब यहाँ पर हम लोग क्या उसको मतलब खून बोल सकते हैं, पौधों खून नहीं बोल सकते, यहाँ खून बोल सकते हैं। क्यों यहाँ पर खून बोल सकते हैं? क्योंकि पौधों में लिक्विड मीडियम होगा, जानवरों में जो लिक्विड मीडियम वो कौन है? खून है। तो खून में शामिल होकर के अपने टारगेट ऑर्गन के पास पहुँच कर अपना काम अंजाम देता है। तो उसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन मतलब एक ऐसा एंडोक्राइन का मतलब है गिल्टी से निकलने वाला सब्सटेंस। तो एंडोक्राइन का मतलब वो ऐसी गिल्टियाँ, एक तरह गिल्टी को बोलते हैं। हमारे बॉडी में कई सारी गिल्टियाँ हैं, तो उन गिल्टियों का दो टाइप है, उसको बोल दिया। एक गिल्टी है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक है उनका एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, ये दो तरह के हमारे आपके बॉडी में ग्लैंड पाया जाता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड है जिस ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, इसीलिए हार्मोनल सिस्टम को हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम भी बोला है। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या चीज़ भाई सर? एक्सोक्राइन ग्लैंड एक ऐसा ग्लैंड है जहाँ से कुछ केमिकल सब्सटेंस निकलते हैं लेकिन वो हार्मोन नहीं होता। मतलब ये जो ग्लैंड है, ज़्यादातर ग्लैंड कैसा है? डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो कि हमारे खाना को हजम करने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स को खारिज करता है। तो उसको बोलते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम, यानी कि उसका ग्लैंड को बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये कौन कौन से ग्लैंड है? इनको बहुत सारे ग्लैंड है जो कि हजमी रस डाइजेस्टिव जूस को खारिज करता है। इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस, कुछ खास तरह के एंजाइम्स को बोलते हैं। वो अपना टॉपिक नहीं है, इसको डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन ये बात याद रखेंगे कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड है ये हार्मोन खारिज नहीं करता है। तो इसमें एग्जाम्पल लिख एग्जाम पूछता है। एग्जाम्पल में बहुत बड़ा एग्जाम्पल लीवर, तो जिगर बोलते हैं हम लोग। उसके अलावा आपका पैंक्रीज है, पैंक्रीज है, उसको लबलबा बोलते हैं हम लोग। उसके अलावा हमारे आंखों में सैलिवरी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड, और भी बहुत सारे हो सकते हैं होगा। ये कुछ खास 3 फेमस नाम है। मतलब कि वो ग्लैंड जो कि हार्मोन नहीं खारिज करते वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो 3 सालों में 3 एग्जाम्पल हम लिख दिया। और कौन सा? लीवर है, पैंक्रीज और सैलिवरी ग्लैंड है। ये सारे ग्लैंड क्या करते हैं? हजमी रस खारिज करते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं? वो ग्लैंड जो कि एक ऐसा केमिकल खारिज करते हैं जो शरीर का खून में शामिल होकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाकर के अपना काम अंजाम देते हैं। तो उसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। इस एंडोक्राइन ग्लैंड का एक और भी नाम है, इसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों इसको डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं? डक्ट के माने क्या होता है? डक्ट के माने होता है एक खास तरह का रास्ता, एक खास तरह का नली। तो जितना भी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, सब डक्ट वाला ग्लैंड, मतलब कि उस ग्लैंड से निकलने वाले केमिकल सब्सटेंस एक खास तरह की नली में, खास एक नली से गुजरकर अपने खास जगह में पहुंच जाता है। मतलब एक एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला केमिकल सब्सटेंस का किसी एक खास जगह में जाने के लिए उसे खास रास्ता है।
एक नली बनी हुई, उसी नली से गुजर करके वो चला जाता है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि जो ग्लैंड गिल्डुजोरस खारिज करता है, उसको हार्मोन बोलते हैं, ये वहाँ से निकलने के बाद बॉडी के डिफरेंट पार्ट से पहुँचने के लिए कोई डक्ट बना हुआ नहीं, कोई रास्ता बना हुआ नहीं, कोई नली बनी हुई नहीं। ये क्या करता है, ये डायरेक्टली कहाँ शामिल हो जाता है हमारे बॉडी के ब्लड में, यानी कि इसीलिए क्या बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। बात समझ में आ रही है? तो अगर ऐसा बोल दें कि जितना भी हार्मोन पैदा करने वाला ग्लैंड है सब डक्टलेस ग्लैंड है, वो भी ठीक है। क्या ख्याल है? तो बोल सकते हैं हम लोग ऑल हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड आर डक्टलेस। याद रहेगा डक्टलेस का हमारा समझा क्या, एक भी नली लगी हुई नहीं, क्योंकि इस ग्लैंड से निकलने वाला केमिकल शेड्यूल खून में शामिल होता है, खून में शामिल होकर जिससे में मुख्तलिफ समय पहुँच जाता है। ठीक है, तो कोई एग्जाम्पल इसका भी लिख लेते हैं हम लोग, कोई एग्जाम्पल इसका भी लिख लेते हैं, पढ़ना तो नहीं है फिर भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे कि एक ग्लैंड है एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ग्लैंड लिए हैं आप जोड़ लीजिएगा, एड्रेनल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस ग्लैंड को लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जानते हैं। और भी एग्जाम्पल हम लिखाएंगे, एग्जाम्पल तो लिखाएंगे। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट डू यू मीन बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, तो उसका डेफिनेशन देने के बाद एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। कि व्हाट डू यू मीन एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो डिफिनेशन देने के बाद एग्जाम्पल लिखना होगा। एग्जाम में इनका बीच फर्क भी बहुत आता है, इनका बीच का फर्क भी बहुत आता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में फर्क होता है। तो दो कॉलम बनाएंगे, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन एक्सोक्राइन के बारे में क्या लिखेंगे कि इस ग्लैंड से जितना भी रस निकलता है, कैसा होता है, हजमी रस होता है, डाइजेस्टिव रस होता है, जूस होता है। और या इस ग्लैंड के और जो केमिकल निकलते हैं वो क्या होते हैं, हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बारे में क्या बोलेगा कि इस ग्लैंड से निकलने वाला केमिकल सबसे पहले डक्ट लगा होता है, रास्ता बना होता है, उस रास्ते से जरिए जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसी खून में शामिल हो जाता है। और ही बहुत एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिर इसकी मिसालें ये हैं, इसकी मिसालें ये हैं। तो और ये तीन बता दिया आपको, अगर तीन डिफरेंस पूछता है और नोट लेके तो और भी लिखा रहेगा, और बाकी पढ़ते पढ़ते आपको और भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो इसके बाद हम आगे चलें। एंडोक्राइन हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड, डक्टस ग्लैंड, चलिए इसके बाद आइए अब हार्मोन को, हार्मोन जो है, जो एनिमल हार्मोन है, उसको अपने काम के एतबार से तीन हिस्से में बांटा गया। एक है लोकल हार्मोन, दूसरा है जनरल हार्मोन, तीसरा है ट्रॉफिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन, लोकल हार्मोन, जनरल हार्मोन और ट्रॉपिक हार्मोन। पहले बोल रहे थे आपको ट्रॉपिक हार्मोन के बारे में। ट्रॉपिक हार्मोन किस हार्मोन को बोलते हैं, ऐसे हार्मोन जो दूसरे ग्लैंड्स को उसका हार्मोन निकालने के लिए उकसाते हैं। ट्रॉपिक के माने होता है अगर किसी को उकसाना, तो ये ग्लैंड को अपना हार्मोन निकालना है, लेकिन वो तभी निकालेगा जब दूसरा ग्लैंड से कोई हार्मोन आएगा, उसका हार्मोन निकलने के लिए उकसाया कि निकलो तुम्हारा टाइम अब हो गया। तो कोई हार्मोन किसी जाके दूसरा हार्मोन ग्लैंड को उकसाएगा, उसको हार्मोन का निकालने, तो जाकर जो उकसाएगा उसको बोलते हैं ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक हार्मोन में कौन कौन शामिल है, हम लोगों का ACTH है, उसके अलावा STH है। सबका नाम मैं बहुत अलग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, तब आप फुल फॉर्म भी बताएंगे। वैसे बोलते हुए चल रहा है, इसका नाम है एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, इसका सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। उसके अलावा आपका STH लिख देना, TSH, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GTH इसको बोलते हैं
गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। ये कुछ सब में देखिए खास बात क्या, सभी टी लगा हुआ है। तो जितना भी ट्रॉपिक हार्मोन है सब उकसाने वाला हार्मोन है, सारा हार्मोन जो उकसाने वाला हार्मोन है इससे ग्लैंड से निकलता है, और इसे ग्लैंड से निकलने के बाद दूसरे ग्लैंड को जाकर उसका हार्मोन निकालने के लिए उकसाता है। कि जितना भी ट्रॉपिक हार्मोन सब कहाँ से निकलता है, इसी ग्लैंड से निकलता है। जितना भी ट्रॉपिक हार्मोन है, जितना भी ट्रॉपिक हार्मोन, तीन हार्मोन चारों कहाँ से निकलता है, इसी पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। वो है कहाँ पर, हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस का नीचे में, ठीक है ना। हाँ समझे। ये सारे हार्मोन का काम क्या होता है, दूसरे हार्मोन को ग्लैंड को जाकर उसको हार्मोन निकालने के लिए उकसाना। उसके अलावा एक होता है फिर आपका लोकल हार्मोन। इसको बोलते हैं लोकल हार्मोन। लोकल हार्मोन ऐसे हार्मोन को बोलते हैं जो हार्मोन जहाँ पैदा हुआ वहीं पर उसके आसपास में काम करेगा। ऐसा हार्मोन का काम क्या होता है, किसी ग्लैंड से निकलने के बाद बॉडी की लिक्विड में शामिल होगा और दूर दराज बॉडी में पहुँच कर अपने टारगेट हार्मोन के पास पहुँच कर अपना काम अंजाम देगा। हार्मोन का आमतौर पर काम यही होता है, जैसे कि जितना भी ट्रॉपिक हार्मोन का काम इसका यही है। लेकिन कुछ हार्मोन ऐसा होता है जो जहाँ पैदा होता है वहीं पर उसके आसपास वो काम करता है। तो उसमें एक हार्मोन जो है वो है सिक्रीटिन, दूसरा है गैस्ट्रिन। ये एग्जाम्पल है कुछ आपका लोकल हार्मोन का। इसके बारे में इतना ही पूछता है कि व्हाट इज लोकल हार्मोन, गिव एग्जाम्पल। ये आपका चार ऑप्शन दिया मेरे का, बोले बता इधर कौन सा लोकल हार्मोन है, तो एक दो ऑप्शन में कोई वही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा जेनरल हार्मोन। जेनरल हार्मोन का मतलब क्या, ट्रॉपिक हार्मोन जिस ग्लैंड को उकसाया वो ग्लैंड में हार्मोन निकाला और निकाल के अपना काम करना शुरू कर दिया, तो ऐसे हार्मोन को बोलते हैं जेनरल हार्मोन बोलते हैं। उसमें कौन कौन शामिल है, उसमें शामिल है और बहुत सारा जो फेमस नहीं है वही लिख रहे हैं। उसमें एक है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन। उसके अलावा फिर आपका है एड्रेनालिन हार्मोन। इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन के साथ कुछ इसका एग्जाम्पल था, ठीक है। आज समझ आ गया ना। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग डिफरेंट ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन के बारे में डिस्कस करें। हमारे बॉडी की डिफरेंट पार्ट्स बहुत जगह बताया, ग्लैंड कुछ ग्लैंड यहाँ पर, कुछ ग्लैंड यहाँ पर, जो आपके सिलेबस में उसके बारे में बताया। कुछ ग्लैंड किडनी के ऊपर में, कुछ ग्लैंड आपका पैनक्रीज के पास है। तीन चार पाँच ग्लैंड है हमारे बॉडी में जिसका जरूरत सिलेबस में, और भी ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रीट करता है, लेकिन चारी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। वो ग्लैंड जो हमारे मिड ब्रेन के नीचे में हाइपोथैलेमस के पास एक मटर के दाने की तरह, छोटे से मटर के दाने की तरह एक ग्लैंड है, और इस ग्लैंड से निकलने वाला मैक्सिमम हार्मोन जो है सब ट्रॉपिक हार्मोन होता है। और इस सारा का सारा हार्मोन निकल के बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाकर डिफरेंट ग्लैंड्स को इसको हार्मोन निकालने के लिए उकसाता है। मतलब बॉडी का डिफरेंट पार्ट में जो हार्मोन निकल रहा है इसको जो उकसा रहा है, कौन हार्मोन, कौन सा हार्मोन उकसा रहा है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मास्टर ग्लैंड। अगर ये ग्लैंड अपना हार्मोन सही से निकालेंगे तब तो बॉडी में बहुत सारा ग्रोथ रुक जाएगा। इसीलिए और जब पढ़ेंगे इसके बारे में आप समझेगा वाकई नहीं ये मास्टर ग्लैंड है। जितना हार्मोन सिक्रीट करता है सारा हार्मोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मटर की दाने की तरह एक ग्लैंड है, लेकिन मटर की दाने की तरह एक ग्लैंड है छोटा सा, मेरे उंगली के साइज के तो बड़ा ग्लैंड होगा ही। लेकिन इस ग्लैंड से जो हार्मोन निकलने का इतना बड़ा बड़ा काम इन लोगों का है कि उसको भी 3 हिस्से में बांटा गया। इसका अगला हिस्सा, इसका दरमियानी हिस्सा, इसका पिछला हिस्सा, तो 3 हिस्से से अलग अलग हार्मोन निकलता है। बात समझ में आ रही है। चलो, तो पहले हम आपको बताएंगे कि इस हार्मोन के अगले हिस्से, सामने वाले हिस्से से कौन सा हार्मोन निकलता है। मैं नाम लिखाएंगे उसका, आप इसका फोटो ले लीजिए भैया जी अच्छे से, जल्दी को मिटाएंगे इसको। ठीक है, जो भी सवाल जल्दी ले लेना, मेरा जल्दी बर्बाद हो। वो साफ है ना, तो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि हार्मोन पैदा करने वाले ग्लैंड यानी कि ब्लडलेस ग्लैंड,
उन बहुत सारे ग्लैंड में से हम लोग किस ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे? अभी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड ही बोलते हैं इसको, और जान लिए आप लोग। इस ग्लैंड को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया। एक तो बोला गया, एक पार्ट को बोला गया इसका इंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब, दरमियानी हिस्सा, और ये पीछे वाला पोस्टीरियर लोब। जो भी डूब जाते हैं हाउस का जाने जैसा। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का 3 हिस्सा में डिवाइड किया उसको हम लोग, इंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट और पोस्टीरियर लोब। इन तीनों लोब में, इन तीनों हिस्सों में ये 2 हिस्सा आपका ज़्यादा इफेक्टिव, ये इतना इफेक्टिव नहीं है। तो पहले मैं बात करें किसके बारे में? अच्छा, एक बात और पहले बोलते चले, इस ग्लैंड को एक और भी नाम से जानते हैं, मास्टर ग्लैंड तो आप जानते हैं हम लोग, इसके अलावा इसका एक और भी नाम है, ऑल्सो कॉल्ड हाइपोफाइसिस। अच्छा, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का काम और ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। अरे पता है मेरा, पहले फिर भी लिख दे रहा है। हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स कंट्रोल सीक्रेशन हार्मोन। मतलब हाइपोथैलेमस जो है इस ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन का ग्रास को कंट्रोल करता है। तो तीनों ही लोब में से हम पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? अभी एंटीरियर लोब के बारे में पढ़ेंगे। नाउ एंटीरियर लोब। पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से निकलने वाला हार्मोन, जितना भी ट्रॉपिक हार्मोन है सभी इसके इंटीरियर लोब से निकलता है। वैसे का फॉर एग्जांपल एक है STH, इसके अलावा TSH, इसके अलावा ACTH, इसके अलावा GTH। GTH को एक हार्मोन नहीं है, बहुत सारा हार्मोन है, ग्रुप का नाम है, ब्रैकेट लिखे रहते हैं FSH, LH, ICSH। ये मतलब GTH एक हार्मोन का नाम है, बल्कि कई हार्मोन के ग्रुप का नाम है। तो जब कॉम्पाउंड सामने FSH, LH और ICSH, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम तीनों के बारे में एक साथ पढ़ेंगे, तो पूरा एक क्लास लगता है उसमें। उसके अलावा जो हार्मोन है प्रोलैक्टिन, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से से निकलने वाला हार्मोन है। उसके अलावा पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब से निकलने वाला हार्मोन ADH है, इसका फुल फॉर्म है एंटी डायबिटिक हार्मोन। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये तो हार्मोन के बारे में बताया कि ये हार्मोन इस ग्लैंड से, ये ग्लैंड इस पार्ट से हार्मोन निकलता है, ग्लैंड इस पार्ट से जो हार्मोन निकलता है। इन सारे हार्मोन्स के जो छोड़ करके सबसे डिस्कस इसके बारे में करेंगे हम लोग, जो पहला हार्मोन को यहाँ पर लिखा हुआ है क्या? STH। बात करेंगे हर एक हार्मोन के बारे में डिस्कस करना है, तो ये कितना पता चलने वाला है। तो किसके बारे में बात होगा आज? STH के बारे में। STH का स्पेशल आगे लगता है। STH का फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है सोमैटो, लिखा है, दिखाया था सोमैटो
ट्रॉफिक हार्मोन। इस हार्मोन को हम लोग जीएच भी बोलते हैं। जीएच बोलने का मतलब है ग्रोथ हार्मोन। कहाँ से निकलता है जीएच? पिट्यूटरी ग्लैंड का अगला हिस्सा से। फुल फॉर्म सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, दूसरा नाम ग्रोथ हार्मोन। क्यों बड़ा नाम है ग्रोथ हार्मोन? क्योंकि हमारे बॉडी में ओवरऑल ग्रोथ का, जो बॉडी में साइज बढ़ रहा हम लोगों का, जो बॉडी का सरफेस एरिया बढ़ रहा है, हड्डियाँ बढ़ रही है, मसल्स बढ़ रहा है, वो सारा रोल किसका है? उसके हार्मोन का। इसीलिए इस हार्मोन का नाम पड़ा है ग्रोथ हार्मोन। कभी कभी इसको इस नाम से भी जानते हैं, एग्जाम में दे दिए कभी कभी HGH, मतलब एक ही बात है। HGH का मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन निकलता क्या समझ में आएगा? करता क्या हार्मोन? करता क्या? अगर ये हार्मोन जो जब निकलता है तुम्हारा हाइपोथैलेमस से, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से से, तो वहाँ से निकलने के बाद खून में शामिल होता है। खून में शामिल होने के बाद फिर जाता है लीवर के पास। लीवर किसको बोलते हैं? उसको हम लोग कलेजी बोलते हैं। लेकिन लाल रंग का एक बड़ा सा होता है इसका, बॉडी का ही बड़ा ग्लैंड है वो। तो लीवर के पास जाता है। लीवर को जाकर एक खास तरह केमिकल खारिज करने के लिए उकसाता है। उस केमिकल का नाम है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड मतलब लीवर को जाकर के एक खास तरह केमिकल सब्सटेंस को सीक्रेट करने का काम करता है, पॉलीपेप्टाइड। ये पॉलीपेप्टाइड करता क्या? इस पॉली में हमारे बॉडी में हड्डियों के बनने में मदद करता है। इससे हड्डियों का साइज में इजाफा होता है, हड्डियाँ बनने में मदद मिलती है। तो करता है क्या? जाता है लीवर के पास और एक खास तरह केमिकल इसका नाम पॉलीपेप्टाइड, उसको निकालने के लिए उकसाता है। तो पहला लिखें causes liver to secrete polypeptide खास किस्म का सब्सटेंस है ये जो हड्डियों को बनने में मदद करता है। अगर ये और ना निकले तो लीवर आपका बॉडी और अगर निकल करके आज लीवर को उकसाएंगे तो आपकी बॉडी पे क्रिएट नहीं होगा, तो फिर आपकी बॉडी में हड्डियाँ नहीं बनेगी, हड्डियाँ मजबूत बनेगी, या फिर वो जो होते हैं बहुत सॉफ्ट हड्डी स्टार्मा शब्द होते हैं पूरी हड्डी बोलते हैं वैसा हड्डी रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो हड्डी को मजबूत करने में, हड्डी की साइज को बढ़ाने में हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। ये हार्मोन ओवरऑल हमारे आपके बॉडी क्या करता है? ग्रोथ का जिम्मेदार है। इस हार्मोन का और भी काम क्या है? इस हार्मोन का और भी काम क्या है? कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को हम एरो बनाएंगे, समझ आएगा, ठीक है? मतलब कैटाबॉलिज्म के प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने का मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि प्रोटीन जो बॉडी में पैदा क्या होता है? जो लोग खाना जो खाते हैं, खुराक खाते हैं, तो प्रोटीन वहाँ से ले लेते हैं कि प्रोटीन बॉडी में खुद अपनी पैदा भी होता है। अब प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म मतलब क्या है? प्रोटीन का बॉडी में खर्चा होना, खर्चा जब प्रोटीन में खर्चा हो जाना, खत्म हो जाना, तो ये प्रोटीन के खत्म होने को रोकता है। यानी कि ये प्रोटीन के कैटाबॉलिज्म को रोकने का मतलब क्या हो रहा है? इसकी मिकदार को बढ़ा रहा है। कैटाबॉलिज्म के आम माने, आप आम भाषा में समझिए, खर्चा होना। तो ये प्रोटीन के खर्चा होने को कम करता है। मतलब क्या? बॉडी या प्रोटीन की मिकदार को बढ़ाने की कोशिश करता है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन उसको बढ़ाता है। सिंथेसिस का मतलब क्या हो रहा है? सिंथेसिस का माना तो बनना, कैटाबॉलिज्म का मतलब खर्चा होना, इसका मतलब बनना। सिंथेसिस का माना होता है कुछ केमिकल सब्सटेंस का बॉडी के अंदर बनना, या तो फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या दो चीज़ें जो बन रही थी, उस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रोटीन का सिंथेसिस, यानी प्रोटीन बॉडी में बनता है और बढ़ता है। जाहिर सी बात है, जब प्रोटीन के खर्चा को कम करेगा तो प्रोटीन बॉडी में बढ़ेगा।
ठीक। उसके अलावा कैमरे दिखाई देगा देखो तो 4 नंबर increases amount of ग्लूकोज, बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाता है। ग्लूकोज मतलब शुगर, बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार को बढ़ाता है। तो आएगा यहाँ नीचे, आ जाएगा रिप्लेन और अब नहीं आएगा ना यहाँ नीचे। और उसके अलावा काम करता है ये। उसके अलावा पढ़ो 5 नंबर ना, helps in increment of fat, मतलब कि बॉडी में चर्बी की मिकदार को बढ़ाता है। मतलब ये सब काम अगर देखा जाए तो पहले पॉलीपेप्टाइड खारिज करता है, जो हड्डी को बनने में मदद करता है, कि बॉडी में प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म कम करता है, जिसके वजह बॉडी में प्रोटीन बढ़ रहा होता है, यानी प्रोटीन में बॉडी में प्रोटीन का ये इजाफा करता है। उसके अलावा ग्लूकोज की मिकदार को बॉडी ये बढ़ाता है और फैट की मिकदार को भी ये बढ़ाता है। सॉरी उल्टा बोलते हैं। हेल्थ इन डिक्रीज ऑफ, मतलब हमारा फैट की मिकदार को वो कम करेगा, उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो ये हार्मोन का काम था। अब ये हार्मोन का ज़्यादा निकलने से क्या होता है, कम निकलने से क्या होता है, वो देखो हाइपर सीक्रेशन। पर ये हार्मोन आपके हड्डियों को, मसल्स को बढ़ाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी काम को दिखाइए वो कि प्रोटीन को बढ़ाता है, ग्लूकोज को बढ़ाता है, कि फैट को ये कम करता है। अब ये हार्मोन जो STH को ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, अगर ये हार्मोन ज़्यादा निकले तो क्या होगा, कम निकले तो क्या होगा। उससे पहले समझते हैं हाइपर सिक्रेशन किसको बोलते हैं। इसीलिए हार्मोन का ज़्यादा निकलने को हार्मोन के भाषा में बोलते हैं हाइपर सिक्रेशन, और कम निकलने को बोलते हैं हाइपो सिक्रेशन। अगर ये हार्मोन बच्चों में कम उम्र में अगर हार्मोन कम निकलना शुरू कर दे, सॉरी ज़्यादा निकलना शुरू कर दे, अगर ये हार्मोन जो है हाइपर लिखा है ना, ज़्यादा निकलना शुरू कर दे, कब 8 से 9 बरस की एज में। अगर ये 8 से 9 बरस की एज में अगर ये हार्मोन ज़्यादा निकलना शुरू कर दे, आप बीमारी जिसको बोलते हैं जाइंटिज्म। जाइंटिज्म समझते हैं, मतलब क्या होगा ये कि आपके अंदर लंबाई बहुत तेजी से बढ़ेगी। लंबाई तेजी बढ़ने का मतलब क्या होता है कि खास एज में खास हाइट होता है ना, कि बच्चा 14 बरस का हो उसका इतना हाइट होना चाहिए, 8 बरस का हो इतना हाइट होना चाहिए, बच्चा भी 11 बरस का लेकिन हाइट बहुत बढ़ गई, तो उसको बोलते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ, यानी ग्रोथ उसके मुताबिक नहीं है। लंबा होना अच्छी बात है, उधर लंबा होने की अच्छी बात नहीं है। एक एज में लंबा हो ठीक है, लेकिन बच्चा 10 ही बरस का लेकिन काफ़ी हाइट बढ़ गई, इसका मतलब उसको बीमारी है। तो मतलब ये हो रहा है कि उसका उस एज में ये हार्मोन जो है ज़्यादा निकला, जिसकी वजह से उसका बॉडी का साइज, हाथ पैर बहुत बड़ा हो गया, साइज बॉडी का बढ़ गया, इसको जाइंटिज्म, इसको उर्दू में बोलते हैं देव बनमणि। देव मतलब देव जीन टाइप का, मतलब बॉडी जो है लंबा चौड़ा हो जाएगा बहुत कम उम्र में। बात समझ में आ गया? तो ऐसा होने की अच्छी बात नहीं है। तो उसके अलावा अगर 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 ये हार्मोन अगर बड़े लोगों में, मानिए अब हम लोगों में हार्मोन ज़्यादा निकलना शुरू कर देते हैं, हम लोगों में ये बीमारी होती है, इसको बोलते हैं एडल्ट्स में, यानी कि बड़े लोगों में। तो जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली जय पूछता है कि हार्मोन ज़्यादा निकलने से क्या होता है, कम निकलने से क्या होता है। तो एक्रोमेगाली कैसी बीमारी है, अगर ये बड़े लोग, अगर हम लोगों में हार्मोन ज़्यादा निकलना शुरू कर दे तो इससे एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है। मतलब ऐसा कम कि हम लोग भी निकलना शुरू कर दे तो एक देख देख हम हार्मोन को बचा नहीं पाएंगे। तो ऐसा शक्ल कैसा हो जाएगा, इंसान का बॉडी शेप कैसा जाएगा। आप खली को देखें, खली को कैसा देखने में अजीब तरह का देखने में, नाक बड़ा है, चेहरा जबड़ा बड़ा है, हाथ बड़ा है, पैर बहुत ज़्यादा लंबा है, खली को नहीं देखें।
तो आपका जो बॉडी है ना, आपका जो बॉडी सरफेस जो है, आपका जो शक्ल जो है वो उसकी तरह हो जाएगा। मतलब क्या होगा यहाँ पर वीडियो करके समझाते हैं तो आपको समझ में आ गया जरा सा, अब आपके ध्यान में खड़ी इमेज बन जाएगी। इस हार्मोन में अगर ये हार्मोन अगर बड़े उम्र के लोगों में यानी कि एडल्ट लोगों में ज़्यादा निकलना शुरू कर दे तो बीमारी का नाम क्या है, बोल रहा है यह नाम एक्रोमेगाली है। बीमारी में होगा क्या, जाने का हार्मोन निकलने लगे तो इन हार्मोन का काम क्या है, हड्डियों को बराबर हड्डी की तरफ बढ़ने लगे, अचानक शक्ल में चेंज हो जाएगा ना। तो बोल रहा है इससे क्या होगा कि इंसान के चेहरे का जो नीचे जबड़ा जो है बहुत बढ़ जाएगा। पेशानी जो है आगे की तरफ, पेशानी जो निकला वो आगे की तरफ उभर के चली जाएगी। पैर काफ़ी बड़े बड़े हो जाएंगे, उंगलियां मोटी मोटी हो जाएंगी। पेशानी, हाथ, पैर, नाक, लिप्स और जीभ काफ़ी मोटे हो जाएंगे, मतलब मसल्स वगैरह, चमड़ा वगैरह बहुत मोटा हो जाएगा। नाक खुलकर अपने एक्सरसाइज में दुगनी हो जाएगी। इंसान की शक्ल किसी गोरीले यानी काला बंदर का गोरीला शक्ल उसकी तरह देखने में हो जाएगा। बात समझ आ रही है? ये हुआ, ये कब होगा, जब बड़ी उम्र के लोगों में हार्मोन ज़्यादा निकलेगा तब। ऐसा बहुत कम होता है लेकिन फिर भी कुछ कुछ केस देखा गया। ये हुआ कि हाइपर सिक्रेशन। अब आइए हाइपर सिक्रेशन। अगर ये हार्मोन अगर आपके बॉडी में कम निकले तो क्या होगा? हाइपो का मतलब हुआ कि हार्मोन कम निकलना। तो अगर ये हार्मोन अगर बच्चों में, अगर कम उम्र के लोग मानी कि जिस तरह बच्चों में हार्मोन ज़्यादा निकले जाइंटिज्म होगा, और बजाय सी बात है कम निकले तो क्या होगा, बौनापन बीमारी होगा। यहाँ देव वाला बीमारी क्या लंबा हुआ हो, यहाँ पर क्या होगा, लंबा ही नहीं होगा। उसमें एक है डॉर्फिज्म यानी कि बौनापन। बच्चों में अगर हार्मोन कम निकलने का बीमारी होगी डॉर्फिज्म। और अगर बड़े लोगों की बीमारी अगर हार्मोन कम निकले, बीमारी जो होगी उसको बोलते हैं एक्रोमाइक्रिया। बीमारी का नाम अच्छा लग रहा है, कपड़ा का अच्छा ब्रांड का नाम एक्रोमाइक्रिया। डॉर्फिज्म समझ गए आपके हार्मोन अगर नहीं निकले वक्त के बच्चों में तो उसका साइज नहीं बढ़ेगा, मतलब जो पैंट 6 साल पहले लिया है वो 12 साल में वही पैंट पहन रहा है, कपड़ा छोटा उसका होगा नहीं। और बड़े लोगों में यानी जवानी में अगर हार्मोन कम खारिज हो तो बीमारी क्या होगी, एक्रोमाइक्रिया नामी बीमारी होगी। जो काम एक्रोमेगाली में हो रहा था ठीक उसका उल्टा हो, यहाँ पर हड्डियाँ बड़ी हो रही थी, मजबूत साइज बढ़ रहा था, यहाँ पर क्या होगा, हड्डियाँ कमज़ोर होगी, मसल्स कमज़ोर होंगे। तो बोल रहा है कि जवानी में अगर हार्मोन कम खारिज हो तो उससे एक्रोमाइक्रिया नामी बीमारी होती है, जिस पर जिस्म के अज़लात यानी मसल्स तबाह डैमेज हो जाते हैं, मतलब बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। मतलब ये जो मेरा जो मसल्स है वो उसको पकड़े हुए है ना, बहुत लोगों को देखिएगा कि मसल्स पकड़े रहेगा, लगेगा बहुत लूज एक हड्डी छोड़ा हुआ है। बूढ़े लोगों का हो जाता है आमतौर पर, लेकिन बहुत ज़रा आप जवान लोगों को भी देखिएगा तो देखने से लगेगा बहुत कमज़ोर है और हड्डी मसल जो हड्डियों को छोड़ चुका है, तो मसल्स तबाह हो गया, मतलब मसल्स में ज्वाइंट बन खत्म हो गया। तो जवानी में कम खारिज हो तो एक्रोमाइक्रिया बीमारी होती है, जिसमें जिस्म के मसल्स बर्बाद हो जाते हैं और आदमी बहुत जल्द बुढ़ापे की तरफ चला जाएगा। मतलब उम्र है 30 बार लगेगा वो 45 का। हम नहीं लग रहे ना, लग रहे हैं डॉर्फिज्म। तेरा एक्रोमेगाली हो गई के बनवानुस ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और एक चीज़ यहाँ पर इस छूट गया, यहाँ पर ये कहना है छूट गया। ये बॉडी में ना सॉल्ट को, मिनरल सॉल्ट को बढ़ाने में मदद करता है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म ऑफ आ जाएगा ऑफ मिनरल सॉल्ट इंक्रीजेस। तो ये था आपका एस्ट्रेज हार्मोन। एस्ट्रेज हार्मोन के बारे में आपसे इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नसीब खराब रहेगा तो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। ये हुआ एस्ट्रेज, क्लास में खत्म नहीं होगा। पॉज करो बाबू। दूसरा हार्मोन क्या लिखा है, इसके बाद ज़्यादा नहीं, इसके बारे में बहुत छोटा लाइन, 4-5 लाइन इसके बारे में। TSH
निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अगले हिस्से से, मतलब अगले हिस्सा मतलब एंटीरियर पार्ट, नाम है इसका TSH, इसका फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका एक और भी नाम है थायरोट्रोपिन जिसको बोलते हैं। थायरोट्रोपिन कहाँ से ज़्यादा लिखने का दरकार नहीं है। ये हार्मोन कैसा है? इट इज अ टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। ये तरह का ग्लाइकोप्रोटीन है। काम क्या है इस हार्मोन का? इस हार्मोन का काम है बॉडी में आयोडीन की मिकदार को कंट्रोल करना। बॉडी में आयोडीन की मिकदार को कंट्रोल करना, ये हार्मोन का काम। असल में काम क्या है? ये हार्मोन का काम है, ये नाम क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेट का माने क्या होता है? उकसाना। थायराइड का थर्ड ग्लैंड है, वो कहाँ पर है? यहाँ पर। मतलब क्या हुआ? हार्मोन निकल रहा है यहाँ से, हाइपोथैलेमस के पास पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, और आगे किसको उकसाएगा? यहाँ जब हमारे पास यहाँ ग्लैंड है, यहाँ पर थायराइड ग्लैंड, इस थायराइड ग्लैंड को आगे उकसाएगा। इसी नाम क्या है उसका? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो हार्मोन है थायराइड ग्लैंड को उकसाने वाला हार्मोन है। और थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन में खास तरह का केमिकल होता है, एलिमेंट होता है, नाम है आयोडीन। नाम सुना आयोडीन? नमक में होता है हम लोगों का। तो ये आयोडीन एक तरह का मिनरल है जो इस हार्मोन में पाया जाता है। ये आयोडीन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आयोडीन जो है बॉडी में आयोडीन को रेगुलेट करता है। अगर ऐसा बोल रहे हैं तो बोल सकते हैं। मतलब क्या हम बोले, ये हार्मोन, ये ग्लैंड जो है, ये हार्मोन जो है ग्लैंड किसको उकसाएगा? थायराइड ग्लैंड को उकसाएगा। थायराइड ग्लैंड से कौन हार्मोन निकालेगा? थायरोक्सिन हार्मोन निकालेगा। क्या पाया जाता है उसमें? आयोडीन पाया जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि बॉडी में आयोडीन कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा हुआ? ये वाला। हालांकि आयोडीन इसमें है नहीं, आयोडीन किसमें है? थायरोक्सिन में। थायरोक्सिन को निकलने में कौन मजबूर करना? ये निकलने में मजबूर करना। इसीलिए बोल सकते हैं क्या, ये बॉडी में आयोडीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर हम इसको। मेंटेन्स मेटाबॉलिज्म ऑफ आयोडीन। फिर से बोलते एक बार आप ये कंफ्यूज मत होइए कि आयोडीन इसमें पाया जाता है। आयोडीन इसमें नहीं पाया जाता। आयोडीन कहाँ पाया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन जो थायराइड ग्लैंड से निकलता है, उसको निकलने को उकसाता है ये हार्मोन। अभी हार्मोन उकसा रहा है थायराइड ग्लैंड को, निकालने कौन? थायरोक्सिन हार्मोन को निकालने के लिए। इसीलिए बोलते हैं इसको हम लोग कि आयोडीन बॉडी में कंट्रोल कर रहा है। ठीक ना? लिख लिए थे उसको, तुम लिख लेते हैं। स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन में एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा मेटेलिक एलिमेंट पाया जाता है? तो इसीलिए लिख दें यहाँ पर कि जो मेटेलिक एलिमेंट पाया जाता है मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? वो आयोडीन है। उसका फॉर्मूला क्या है? सिंपल आई। मतलब कि मेटेलिक एलिमेंट आयोडीन है, जो किसे पाया जाता है? थायरोक्सिन में। थायरोक्सिन निकलता है कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से। उकसाता कौन उसको? TSH। उसके अलावा ये साइज को भी कंट्रोल करता है। कंट्रोल साइज ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को थायराइड साइज को भी ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसके बारे में जब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे अभी, तो मालूम है हार्मोन का काम क्या है। इसके बारे में आप इतना जान के रखिए। इसके बारे में TSH के बारे में इससे क्या काम है? क्या एक तरह ग्लाइकोप्रोटीन है, बॉडी में आयोडीन को मेंटेन करता है।
थायराइड ग्लैंड उसको हार्मोन निकालने के लिए उकसाता है, और हार्मोन वो थायरोक्सिन है, उसमें क्या पाया जाता है, आयोडीन पाया जाता है, और ये साइज को मतलब साइज को कंट्रोल करने का मतलब क्या हो रहा है, साइज को बहुत छोटा होने भी नहीं देगा, साइज को बहुत बड़ा होने भी नहीं देगा। ये साइज छोटा बड़ा होने का मतलब क्या हो रहा है, जब हम लोग पढ़ेंगे थायरोक्सिन के बारे में तो आपको वहाँ पर मालूम होगा। ठीक है, तो ये आपका TSH के बारे में इतना ही काफ़ी, और कुछ बच रहा है। ऑल्सो कॉल्ड थायरॉइड हार्मोन तो हो ही गया है, साइज हो गया, हाँ इसके बारे में इतना ही है। और उसको बाबू जरा से और नेक्स्ट हार्मोन ACTH, इसका नाम है, इसका बस इसके बारे में बहुत छोटा हार्मोन है, ज़्यादा नहीं है, जितना आता है एग्जाम उतने बता। एड्रेनो ट्रॉफिक हार्मोन, एडेनोट्रोपिक हार्मोन, ये बेसिकली नेचर में कैसा है, अच्छा उसको अच्छा ठीक है, एडेनोट्रोपिक हार्मोन, और इसका नेचर कैसा है, केमिकली एक तरह का प्रोटीन है, टाइप ऑफ प्रोटीन, जैसा वो ग्लाइकोप्रोटीन था, ये वाला सिंपल प्रोटीन है। उस हार्मोन का काम क्या था, थायराइड ग्लैंड को उसका हार्मोन निकालने के लिए उकसाता है। इसका काम क्या है, नाम नहीं देखो, एड्रेनोट्रोपिक हार्मोन मतलब कि एड्रिनल ग्लैंड को उकसाने वाला हार्मोन, यानी कि कौन सा ग्लैंड, किडनी के ऊपर जो ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड, जो गुस्से के वक्त निकलता है, खुशी के वक्त निकलता है, इसके बारे में क्या बताया कि ये एक तरह का इमरजेंसी हार्मोन है। इस ग्लैंड को जो हार्मोन निकालने के लिए कौन सा रहा है, ACTH, कहाँ से निकल रहा है, जो वो किडनी ग्लैंड का सामने वाले हिस्से से एक हार्मोन ACTH निकल रहा है, वो आ रहा है कहाँ पर, खून में शामिल होकर के किडनी के पास आ रहा है, और वहाँ से एड्रिनल ग्लैंड को उसको हार्मोन निकालने के लिए उकसा रहा है। इसीलिए किसी का बात सुनते सबसे गुस्सा है, बात सुनते हैं, बात उधर जाता है कान में, फिर गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ऐसे होता गुस्सा ना, हाँ बोल रहा है एडेनोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। अच्छा, इसका एक और भी नाम है, इसको प्रोटिकोट्रोपिन भी बोलते हैं। अरे प्रोटिकोट्रोपिन भी बोलते हैं इसको। काम क्या है इसका, इट कंट्रोल्स the size of adrenal gland, एड्रिनल ग्लैंड के साइज को कंट्रोल करता है। कहाँ पाया था ये वाला, हम याददाश्त के जाता बगल में लिख रहे, किडनी के पास पाया जाता है, किडनी ऐसा नहीं पाया था, किडनी के ऊपर पाया था, ठीक है, किडनी में पाया जाता है ये वाला, किडनी के पास। उसके अलावा स्टिमुलेट gland to secrete adrenaline, इमरजेंसी बोलते हैं इसको, हार्मोन। ये काम है इसका, क्या वाला साइज को ग्लैंड साइज को कंट्रोल करता है, उसके अलावा आपका इमरजेंसी हार्मोन को भी खारिज करने के लिए उकसाता है। इस हार्मोन के ज़्यादा निकलने से क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन से इस हार्मोन के कम निकले, ज़्यादा निकलने से क्या बीमारी होती है, एक बीमारी इसको बोलते हैं कुशिंग डिजीज, कुशिंग डिजीज, बीमारी को मूल फेस भी बोलते हैं। मूल फेस मतलब शांत सा चेहरा। क्या होता है सुनिए बीमारी में,
इस बीमारी में बॉडी में ग्लूकोज की मिकदार बहुत बढ़ जाती है। उसके अलावा ग्लूकोज की मिकदार बढ़ने के अलावा ब्लड प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बीमारी का एक और पहचान क्या है, बीमारी की एक पहचान और क्या है कि बीमारी की पहचान क्या है कि जो मर्दों का अगर ये बीमारी का मर्दों में हो तो उनके जो बॉडी में जिसमें जो होते नहीं मुँह में बाल होते हैं बहुत बड़े बड़े होंगे, बहुत होते हैं ना, इसके बॉडी में इतना बाल है कि मतलब लगेगा एकदम जंगल होता है बॉडी मतलब है ना, किसी किसी का बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, इतना बड़ा कि बाल घूमूगा बॉडी में, तो उसको बीमारी में कुछ डिजीज बोलते हैं, मतलब उस आदमी को है। अगर औरतों में होता है, जब औरतों में होगा तो औरतों के चेहरे में जगह जगह बहुत जगह चेहरे में मतलब उनका बाल निकल आए, चेहरे में बाल निकल आए, दाढ़ी नहीं, दाढ़ी दूसरा चीज़ है, चेहरे में बहुत सारा जो रूम होता है ना, चेहरे में आपको रूम आता है छोड़ दीजिएगा, वो बड़ा बड़ा हो जाएगा, वहाँ आधा बड़ा तो लगी बन मानुस। तो मर्द के बाल लंबे लंबे आते हैं, औरतों के चेहरों पर बाल उठ जाते हैं। तो बीमारी के बारे में आपको बताना ज़रूरी है, सिम्टम पूछता है एग्जाम में, तो सिम्टम्स बता रहे इसका बीमारी का सिम्टम्स क्या है। ऐसे एक पहचान बता दिया, एक पहचान बता दिया, एक और बता दिया कि किसके बारे में, कुशिंग डिजीज के बारे में। नाम कहते हैं ना मून फेस, काम देखो इसका, काम देखो क्या है, मतलब कैसा बीमारी है ये। इस बीमारी के बारे में बोला जा रहा है कि इस हार्मोन के ज़्यादा निकलने से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं कुशिंग डिजीज। इस बीमारी में चेहरा गोल हो जाता है, चेहरा गोल हो जाएगा। गोल जाने का मतलब क्या हो रहा है, जब चेहरा आपका गोल हो जाएगा तो नाक वगैरह में चर्बी जमना शुरू कर देगी, इसकी वजह से नाक थोड़ा आपको देखने में चपटा लगेगा। इस चेहरे को मून फेस बोलते हैं। मुंह जो है मछली के जैसा हो जाएगा, मट्टी के जैसा, गर्दन जो है गर्दन मोटी हो जाएगी, आदमी काफ़ी मोटा हो जाएगा, खून में ग्लूकोज की मिकदार बहुत बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, मर्दों के बाल लंबे हो जाएंगे और औरतों के चेहरे में अक्सर बाल उगाते हैं। अभी चलो उनको मून फेस बोलेगा, अपने घर में अगर बहन को बोलेगा बहन आता है मेरा चांद की तरह चमक, अगर बोल नहीं सकता है तो थोड़ा सा ये बोल देगा, तेरे भाई तो बोल देगी भाई तेरा चेहरा चांद की तरह चमक, गुस्सा करा के तो बोलते हैं, तो मालूम भी नहीं बात उसको बुराई कर, है ना। तो अगर आपको बोले तेरा चेहरा चांद जैसा है तो बोलेगा कि बाप रे धोखा दे रहा, ठीक है। तो ये हुआ। तो उसके अलावा इस बीमारी बोले हार्मोन के कम निकलने से उसको बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन। उसकी बीमारी जो होती है उसको बोलते हैं एडिशन डिजीज। नाम डिस्को नाम है सबका बीमारी एडिशन डिजीज है। पूछता है ट्रू फॉल्स वगैरह पूछ रहा है आजकल सब बीमारी, कौन सिम्टम नहीं पूछता है, कभी कभी ज़्यादातर बीमारी का नाम पूछता है, किस हार्मोन के ज़्यादा निकलने से क्या होता है और कम निकलने से क्या होता है। नाम है एडिशन डिजीज। इस बीमारी का मॉडल भी सुन लो, ठीक, उसका उल्टा होगा। इस हार्मोन के कम होने से एक बीमारी होती है जिसको एडिशन डिजीज कहते हैं। इस बीमारी में जिस्म का रंग गहरा हो जाएगा, गहरा मतलब रंग डार्क दिखने में लगेगा। डार्क मतलब बिल्कुल गोरा काला भी होता है, काला भी क्वालिटी होता है, काला जो डार्क जो काला होगा, तो यहाँ जब गोरा बनने चाहिए, गोरा बनने भी होगा तो आपका स्किन जो है एकदम डार्क लगेगा। उसके अलावा मसल्स कमजोर पड़ जाएंगे, पेट खराब रहने लगेगा, भूख नहीं लगेगी, ब्लड प्रेशर यहाँ बढ़ रहा था ना वहाँ पर कम हो जाएगा, ग्लूकोज यहाँ बढ़ रहा था वहाँ कम हो जाएगा, ग्लूकोज कम हो जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा और मरीज बेइंतहा कमज़ोर हो जाएगा और बहुत जल्द वो आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान पहुँच जाएगा, मतलब मौत के करीब पहुँच जाएगा। क्योंकि जब बॉडी में ग्लूकोज कम होने लगेगा, बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और जो बाकी जो बताया सिर्फ भूख नहीं लगेगी, उनका दबाव कम हो जाएगा, पेट खराब रहने लगेगा, तो इससे क्या होगा जल्दी कुछ दिन के बाद मर जाएगा, कब्रिस्तान पहुँच जाएगा। 3 नंबर, हाँ 3 नंबर हो रहा है। तो ये था हम लोगों का, अभी इतना ही पढ़ाते आज तक के लिए। ये था पेनिसिलिन ग्लैंड से निकलने वाला 3 हार्मोन STH, TSH और ACTH। इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे ना पूरा GTH पूरा एक क्लास ले लेगा, GTH और जो हार्मोन है वो पूरा एक क्लास ले लेगा। जो हार्मोन अभी निकल रहे, जो हार्मोन पढ़ रहे हैं, कौन सा हार्मोन के बारे में पढ़ रहे हैं, पेट्यूटरी ग्लैंड के
अगले हिस्से से निकलने वाला हार्मोन, अगले दिन भी यही चलेगा। मौका अगर मिलेगा तो पिछला हिस्सा से निकलने हार्मोन के बारे में बताएंगे। अभी से कम इसमें 2 क्लास अभी और 2 3 क्लास अभी और लगेगा। ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं, अब इसको ऑफ कर दीजिए।